शहर से दूर एक छोटा सा रामपुर नामक गांव था। वह गांव अपनी दीवारें और गुमनाम गलियों के लिए मशहूर था। गांव वाले कहते थे कि रात के समय गांव में अजीब अजीब आवाज सुनाई देती रहती है और वहां के लोग का कहना था कि वहां गांव में एक भूत रहता था। एक बार की बात है, शहर का एक युवक जिसका नाम जितेंद्र था, अपने दोस्तों के साथ एक रात के लिए रामपुर गांव में जाना चाहता था। लेकिन दोस्तों ने गांव के भूत के बारे में जितेंद्र को बताया तो वह हंसने लगा और बोला, यार, ये सब तो लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। अगर हम डरने लगेंगे तो हमारी जीवन जीने का कोई मजा नहीं रहेगा। और ये कहकर जितेंद्र और उसके दोस्त गांव की ओर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर बड़े बड़े घरों के आसपास घूमना शुरू करते हैं। गांव छोटा था, लेकिन रात का माहौल कुछ अजीब था। चांदनी रात की चांद अलग ही माहौल बना रही थी। काफी रात हो गई थी और गांव में शांति छाई हुई थी। जितेंद्र और उसके दोस्त गांव में आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी एक विशाल और भूतिया बगीचा दिखा। वहां से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन जितेंद्र उन्हें ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक से वहां से एक वृक्ष की छाया में कुछ दिखाई दिया। वे देखने के लिए वहां गए और वहां एक बड़ी पुरानी सी किताब रखी हुई थी। जितेंद्र ने उस किताब को उठाया और उसे पढ़ने लगा। उसमें एक पुरानी गांव की दास्तान थी। उसमें लिखा था कि गांव में कई साल पहले एक भूत रहता था जो रात को गांव की सड़कों पर घूमता रहता था। वहां के लोग कहते थे कि वहां अक्सर अजीब अजीब आवाज सुनाई देती थी और लोगों का कहना था कि बहुत समय पहले एक आदमी ने भूत को देखा था। जितेंद्र को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और हंसते हुए अपने दोस्तों को कहने लगा, भूत नहीं होते हैं। हमें किसी भी भूत से डरने की जरूरत नहीं है। और ये बोलकर जितेंद्र वहां से जाने लगता है। रात का समय बढ़ रहा था। अचानक से सड़क पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उतना में जितेंद्र की हंसी रुक गई और उसे यह महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब हो रहा है। तभी वे लोग अदृश्य शक्ति का सामना करते हैं जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। जितेंद्र और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे और वहां से भागते भागते वापस गांव पहुंचते हैं। गांव वाले उन लोग को आते हुए देखा तो उनसे पूछते हैं। क्यों बेटा, तुम्हारी हंसी कहाँ गई? तभी जितेंद्र ने उन्हें सब बताया कि हम लोग सड़क पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। गांव वाले ये बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और बोलने लगे, बेटा, कोई भूत नहीं होता है, वह बस तुम्हारी कल्पना होगी। सुबह होने पर जितेंद्र और उसके दोस्त घर जाने लगे। रास्ते में सोचते सोचते जा रहे थे कि हमने तो आवाज सुनी थी, लेकिन वह कल्पना कैसे हो सकती है।